देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़े खबरें आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। जहां एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उनकी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो रही है। जहां बता दें भाजपा और जेडीयू सेम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो वहीं चिराग पासवान 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी बात हो रही है। हालांकि लोकसभा में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने 100% अपनी दमखम दिखाई। आखिर क्या कुछ हो रहा है? क्या चिराग पासवान अब प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को 10-10 सीटों पर राजी किया जा रहा है, तो क्या इतनी सीटों पर चिराग पासवान राजी होंगे या फिर एनडीए से बाहर जाकर अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे? इन सभी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद है। सबसे पहले तो अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नहीं, देखिए निधि, चिराग पासवान को एनडीए में 19-20 सीटें मिल रही हैं। ये जो देखिए आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है एनडीए में सीट शेयरिंग का, लेकिन एक फार्मूला अंदर खाने से निकलकर सामने आया है कि भाई, और इस फार्मूले में दम है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, समझना आसान है कि किसी तरह का फार्मूला रहने वाला है। अब चिराग पासवान को 40 और 50 सीटें तो नहीं दी जा सकती एनडीए में, ये स्थिति तो है नहीं। जेडीयू 102 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी 102 सीट पर लड़ेगी, और जेडीयू अगर 102 सीटों पर लड़ने को तैयार हुई है तो इसमें जेडीयू का घाटा भी तो है। जेडीयू 13 सीटों के नुकसान में है। जेडीयू 115 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी और अब वो 102 सीटों पर लड़ने जा रही है। बीजेपी जेडीयू के बराबर 102 सीटों पर लड़ने जा रही है, तो जाहिर तौर पर सहयोगी ज़्यादा हैं, तो इसलिए सीटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होगा। चिराग पासवान की डिमांड 40-50 सीटों की रही है, बल्कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि भाई, जो सम्मानजनक समझौता होना चाहिए उससे 1 सीट कम नहीं लेंगे। तो सम्मानजनक समझौता तो 19-20 सीट नहीं है। जीतन राम मांझी के बारे में आपने बताया कि 10 सीटें उनकी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 10 सीट जीतन राम मांझी को मिलने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को भी 8-10 सीट मिलने जा रही है, और चिराग पासवान को 19 से 22 सीटें मिल सकती है। 19, 20, 22 सीटें उनको मिल सकती है। तो 22 सीटें भी अगर मिलती है तब भी चिराग पासवान के लिहाज से, चिराग पासवान के नज़रिए से ये सम्मानजनक समझौता नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ। आपने वो तस्वीर भी, पोस्टर भी देखी होगी अभिषेक जी, जो उनके ही एक नेता है इमाम गजाली, जो अभी भी जो पोस्टर लगा रखे, कोहिनूर हैं, बिहार के कोहिनूर। क्या लग रहा है ये सब पोस्टर? नहीं, आप सिर्फ एक पोस्टर की बात क्यों कर रही हैं? पहले मैं सीट का गणित समझा दूं। अगर चिराग पासवान को 20 सीटें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान को कम भाव मिल रहा है जीतन राम मांझी से। सीट शेयरिंग का जो गणित है वो तो यही बताता है भाई, चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और 5 में से 5 सांसदों के अनुपात में कम से कम 30 सीटों पर दावा चिराग पासवान का बनता है। एक लोकसभा क्षेत्र में 5-6 सीटें होती हैं, तो उस हिसाब से तो 25-30 सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी बनती है, लेकिन उनको मिल रही है 19-22 सीटें, और जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 1 सीट है। तो जहां 6 सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है वहां उनको मिल रही है 10 सीटें। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि सीट शेयरिंग के मामले में कम से कम ये बात कही जा सकती है कि जीतन राम मांझी को ज़्यादा भाव मिल रहा है और चिराग पासवान को कम भाव मिल रहा है। अब आपने पोस्टर की बात कर ली, पोस्टर की ही क्यों बात कर रही हैं आप? सिर्फ पोस्टर का मामला नहीं है। आप 3 दिन पहले का ट्वीट पढ़िए। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि 2020 याद दिलाया, बीजेपी जेडीयू को याद दिलाया। बिना किसी गुरेज के हम ये बात कर सकते हैं, जेडीयू और बीजेपी को 2020 का विधानसभा चुनाव याद दिलाया कि भाई, हम पिछली बार तो 137 सीटों पर लड़े थे, हमको 6% वोट हासिल हुए, और अगर हम 243 पर लड़ जाते तो हमको 10% वोट हासिल होते। अब बताइए कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, क्यों अरुण भारती को इस तरह का ट्वीट करना पड़ रहा है? 2020 से क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? 243 सीटों पर लड़ने की बात क्यों करनी पड़ रही है? और ये क्यों करना पड़ रहा है कि 243 पर लड़ते तो 10% वोट हासिल होता? तो क्या फिर 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी है? तो ये जो चर्चा चलती है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे, तो दरअसल ये बात कोई हवा में नहीं चलती है, ये मीडिया की अटकलबाजी नहीं है। कई नेता आरोप लगा देते हैं कि ये मीडिया की अटकलबाजी है। दरअसल मीडिया की अटकलबाजी नहीं है भाई, चिराग पासवान और उनकी पार्टी
उनकी पार्टी के सांसद इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। और जब एक्ट कर रहे हैं तो राजनीति में हर बयान का, और खासकर चुनाव का मौका हो तो छोटी छोटी चीज़ों का एक मतलब होता है। अब इतना बड़ा ट्वीट सामने आएगा, आप 2020 का विधानसभा चुनाव याद दिलाएंगे, आप याद दिलाएंगे कि 243 पर लड़ जाते तो 10% वोट हासिल होते, तो इसके मायने निकाले जाएंगे ना। इसका मतलब है कि आपने दूसरा रास्ता तलाश लिया है, आपका प्लान भी तैयार है और आप दूसरे रास्ते पर चलने को तैयार हैं। कोई हैरानी नहीं होगी चिराग पासवान अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। उन्होंने तो कहा है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। तो इसके इन सारी चीज़ों के संकेत तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी पहले ही देती रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से चिराग पासवान इस्तीफा दे दे और उपेंद्र कुशवाहा को रिप्लेस कर दिया जाए चिराग पासवान की जगह, उनको मंत्री बना दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी ज़रूरत है एनडीए की। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। जिस तरीके से चिराग पासवान जी है अब प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं और जिस तरीके से उनके ही सांसद जो है ट्वीट करते हैं, जिसके बाद बिहार की जो राजनीति है उसकी सरगर्मी और तेज हो जाती है। जिस तरीके से बिहार में पोस्टर उनके एक नेता के द्वारा लगाई जाती है, कयास लगाई जा रही है कि क्या एनडीए से बाहर चिराग पासवान होंगे या नहीं, कई सवाल बनते। खैर दोस्तों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए रब्सी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।